बच्चों, कैसे हैं आप सभी? मुझे आशा है आप सभी अच्छे और प्रसन्न होंगे। चलिए आज हम पढ़ते हैं पाठ 14 काल। करते हैं इस पाठ की शुरुआत। चलिए पढ़ते हैं। काल का सामान्य अर्थ है क्रिया के करने या होने का समय। प्राय क्रियाएं भिन्न भिन्न समय पर ही की जाती हैं या होती हैं। समय के 3 आयाम होते हैं। पहला बीता हुआ समय, दूसरा वर्तमान समय अर्थात जो चल रहा है, तीसरा आने वाला समय। वाक्य में क्रिया शब्दों अर्थात क्रिया के रूप को देखकर यह बताया जा सकता है कि क्रिया के होने का समय क्या है। अर्थात क्रिया बीते हुए समय में हुई है या वर्तमान अर्थात चल रहे समय में, अथवा क्रिया आने वाले समय में होगी। ठीक है, निम्नलिखित वाक्यों को पढ़िए और काल को समझिए। जैसे पहला वाक्य है नमन विद्यालय जा रहा है, अर्थात अभी जा रहा है, इसका मतलब वर्तमान काल है। दूसरा रितीश और महेश शाम को खेलेंगे, अर्थात वो भी खेल नहीं रहे बल्कि उन्होंने आने वाला समय दिया है। ठीक है। तीसरा है वे कल सर्कस देखने गए थे, अर्थात वह समय जो बीत गया है, जिसे हमने भूतकाल कहा था, वही यह समय है। उपयुक्त वाक्यों में आई क्रिया शब्दों से हमें ज्ञात होता है कि क्रिया हो रही है, पूरी हो चुकी है या पूरी होगी, उसी को हम काल कहते हैं। पढ़ते हैं परिभाषा के माध्यम से। इस प्रकार क्रिया के जिस रूप से उसके होने या करने के समय का ज्ञान हो, उस समय को काल कहते हैं। ठीक है। काल की भेद। काल की 3 भेद होते हैं। पहला वर्तमान काल, क्रिया के जिस रूप से कार्य के वर्तमान समय में होने का ज्ञान हो, उसे वर्तमान काल कहते हैं। वर्तमान काल की क्रियाओं में प्राय है, को, हूँ आदि शब्द होते हैं। जैसे नीरज प्रतिदिन विद्यालय जाता है। दूसरा हम शालिनी जा रहे हैं। ठीक है। आगे है वर्तमान काल की भेद। वर्तमान काल के 3 भेद होते हैं। पहला है सामान्य वर्तमान काल, क्रिया के इस रूप से कार्य के वर्तमान काल में सामान्य रूप से होने का पता चलता है। जैसे दक्ष पढ़ता है, मैं प्रतिदिन व्यायाम करता हूँ। दूसरा अपूर्ण वर्तमान काल, क्रिया के इस रूप से यह पता चलता है कि कार्य वर्तमान काल में प्रारंभ होकर अभी जारी है, अर्थात समाप्त नहीं हुआ है। जैसे मधु खाना खा रही है। दूसरा वे कपड़े धो रहे हैं। ठीक है। आगे है संदिग्ध वर्तमान काल, क्रिया के इस रूप से कार्य के वर्तमान काल में होने में संदेह या अनिश्चितता पाई जाती है। जैसे सुधीर अब नहा रहा होगा। दूसरा मेरे मित्र अब आते होंगे। भूतकाल, क्रिया के इस रूप से कार्य के बीते हुए समय में पूर्ण होने का ज्ञान होता है। भूतकाल की क्रियाओं में प्राय था, थी, थे आदि शब्द आते हैं, अथवा क्रिया के अंत में आ, ई, ए आते हैं। जैसे मैं बाजार गया था, अर्पिता पार्क में गई थी, वह आइसक्रीम खाने गया। आगे है भूतकाल के
वे भूतकाल के 6 वेद होते हैं। सामान्य भूतकाल क्रिया के इस रूप से प्राय कार्य के बीते हुए समय में होने का पता चलता है। जैसे रानी ने पत्र लिखा, रवि ने गाना गाया। दूसरा है आसन्न भूतकाल क्रिया के इस रूप से कार्य के अभी अभी समाप्त होने का बोध होता है। इनकी सहायक क्रिया वर्तमान काल में होती है। जैसे आदर्श विद्यालय से आ चुका है। नंबर 2, परमजीत अभी अभी देहरादून पहुंचा है। ठीक है, आगे है पूर्ण भूतकाल क्रिया के इस रूप से यह पता चलता है कि कोई कार्य भूतकाल में पूरा हो चुका था। जैसे सुजीत ने चित्र बनाया था, देवांश खाना खा चुका था। आगे अपूर्ण भूतकाल क्रिया के इस रूप से यह पता चलता है कि कार्य भूतकाल में चल रहा था परंतु पूर्ण नहीं हुआ था। जैसे बच्चे मैदान में खेल रहे थे। दूसरा, महिलाएं बाजार जा रही थी। आगे है संदिग्ध भूतकाल क्रिया के इस रूप से भूतकाल का बोध तो होता है लेकिन कार्य के होने में संदेह या अनिश्चितता पाई जाती है। जैसे प्रिया इंदौर पहुंच चुकी होगी। दूसरा, अजीत ने अपना गृह कार्य पूर्ण कर लिया होगा। आगे हेतु हेतुमत भूतकाल भूतकाल की क्रिया का वह रूप जिसमें एक कार्य का होना किसी दूसरे कार्य पर निर्भर होता है उसे हेतु हेतुमत भूतकाल कहते हैं। जैसे प्राची आ जाती तो मैं भी उसके साथ घूमने जाती। यदि वह मेहनत करता तो सफल हो जाता, है ना। आगे है भविष्यकाल क्रिया के इस रूप से कार्य की आने वाले समय में होने का पता चलता है। भविष्यकाल के वाक्यों की क्रिया में दादी के आदि शब्द आते हैं। जैसे दादी आज मुझे कहानी सुनाएंगी। और नंबर 2 है प्राची आज अपनी नानी के जाएगी। ठीक है, आगे भविष्यकाल की में सामान्य भविष्यकाल क्रिया के इस रूप से यह पता चलता है कि कार्य आने वाले समय में सामान्य रूप से होगा। जैसे देव बाजार जाएगा, सिन्नी खाना बनाए। ठीक है, आगे संभाव्य भविष्यकाल क्रिया के इस रूप से भविष्य में किसी कार्य के होने की संभावना प्रकट होती है। जैसे शायद आज दादी गांव से आए। दूसरा, संभवतः कल हम पिकनिक पर जा सके। ठीक है, आगे हेतु हेतुमत भविष्यकाल क्रिया के इस रूप से यह ज्ञात होता है कि किसी कार्य का होना किसी अन्य क्रिया पर निर्भर होगा। जैसे यदि गाड़ी समय पर न आई तो दफ्तर में न जा सकूंगा। दूसरा, यदि बारिश हुई तो घर में पानी भर जाएगा। इस तरह बच्चों यह पाठ समाप्त होता है। मुझे आशा है कि आप सभी को भी यह पाठ समझ आया होगा। धन्यवाद।